Hello students, how are you? All are fine? चलिए, according to the last session, we have discussed about the potential energy and we have analyzed that the potential energy of the charge is not depends on the path where it followed. Okay, it just depends on the initial position or initial point from where it has been started to move and the position where it end, or you can say the final point. So we have derived the change in potential energy or the potential energy of the final point and potential energy of the initial point. Moreover, you can say that the change in potential energy of the charge when it move from R to P. Okay, and we have followed the procedure and we have analyzed that this work done on the charge is stored in a form of potential energy. जैसा हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि कोई भी चार्ज किसी इनिशियल पॉइंट R से किसी फाइनल पॉइंट P तक पहुंचता है तो उस पे किया गया वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. ओके, और हमने ये भी देखा था कि ये जो वर्क डन है, चाहे हम अगेंस्ट फील्ड की बात करें या फिर बाय द एक्सटर्नल फोर्स की बात करें या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, बट जो भी वर्क डन होगा वो क्या करेगा, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा. ओके, और ये जो चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल और केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी पे ही फर्क करता है. ठीक है, और उसे आप U इज इक्वल टू यूपी माइनस यू आर U2 माइनस UN सिंपली डेल्टा U के फॉर्म में शो कर सकते हो. ठीक है, अब इसी पॉइंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि एनालिसिस देखते हैं. एज वी हैव सीन in the 11th standard, the absolute value of the potential energy is useless. Same over here, whether you're talking about the potential energy in gravitational field or electrical field, it remains same. So here again, the absolute value of the potential energy is not valid. What is the valid? You just need or you require only the change in potential energy. यानी कि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा कोई मायने नहीं रखती है, या फिर सिंपली उल्टा मैं बोलूं तो किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले सकते हो. ठीक है, यानी कि कोई दो पॉइंट है मेरे पास और जैसे कि यहाँ पे R पॉइंट और P पॉइंट है मेरे पास, मैं किसी भी पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी बोल सकता हूं. विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेकेंड पॉइंट कैन बी एक्सप्लेन, कैन बी यू कैन से दैट यू कैन वैलिड. ओके, इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का इंपॉर्टेंस है. किसी पॉइंट पे यानी कि R पॉइंट पे या P पॉइंट पे मैं जीरो पॉइंट एनर्जी या जीरो पोटेंशियल एनर्जी, जीरो इनिशियल एनर्जी कहीं पे भी कह सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट. दूसरे पॉइंट की एनर्जी जो है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके, चलिए, तो अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं. जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, here the delta U shows the change in potential energy. Here the initial point R can be anyone or it can be anywhere. We can take it anywhere. For the simplicity, we can take it at infinity. यानी कि initial point हम infinite कह सकते हैं. ठीक है, और
इनफाइनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है. ओके, सो वी कैन से दैट द 0 point energy where the potential energy is zero we can take anywhere. Okay, because there is importance of the change of potential energy. यानी कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कोई मायने नहीं रखती है, बट उस पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट जाने में चेंज हुआ वो 100% मैटर करता है, राइट? सो change of the potential energy is an important thing. So we can take now we take the concept of the electric potential and it may refer as the electric potential energy for the unit charge. चलिए उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, बट पहले एक बार फिर से इस पे हम नजर डाल लेते हैं. What was that? फिर से ध्यान देना कि पोटेंशियल एनर्जी जो भी है वो किसी भी पॉइंट पे जीरो ले सकते हो. विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट आप किसी दूसरे पॉइंट की बात कर सकते हो. 0 point एनर्जी आप इन्फिनिटी पे भी ले सकते हो, किसी भी पॉइंट पे ले सकते हो. विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, दैट रेफरेंस पॉइंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एक्सप्लेन्ड. ठीक है, अब द वर्क डन which is required to bring the plus q charge from infinite distance to given a point in an electrical field. It is explained as the potential energy at that point. Okay, now what I going to do, that I divided that potential energy by the charge. It means if I bring the 2 coulomb charge, then I will divide that energy by 2. If I bring the 5 coulomb charge from infinite to the given point, then I will divide it by 5. Simply, in other word, I can say that I am finding the potential energy per unit charge. Okay, and that is nothing but it is the potential at that point. यानी कि किसी भी प्लस क्यू चार्ज जो हमने अभी देखा उसकी जगह में उसी एनर्जी को यूनिट चार्ज के फॉर्म में मैं अगर डिफाइन कर देता हूं तो वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा उस पॉइंट पे पोटेंशियल. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, जैसा फोर्स इज अ फील्ड for unit positive charge, or if force acting per unit charge is called electrical field. ठीक है, अगर आपका जो चार्ज है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है या यूनिटी है, Q is equals to 1 coulomb, यानी कि यूनिट वैल्यू यानी कि 1 वैल्यू है उसकी, तो F is equals to E हो जाता है. उसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं कि जो चार्ज है Q is equals to 1 coulomb लेते हैं तो पोटेंशियल ही पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है. ओके, सो इन मैथमेटिकल फॉर्म देखिए, यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने लिखा है पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है और हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली है U. हम किसे लेके आए थे, Q को लेके आए थे, तब Q1 नहीं था. जो भी था उसको हम Q से डिवाइड कर देते हैं. अगर जो भी एनर्जी हमें मिली तो Q कट जाएगा. ओके, सो V is equals to U for only the unit positive charge. ओके, यानी कि अगर आप किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आते हो तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी सेम है. ओके, और अगर चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बोली जाएगी. ठीक है, चलिए, सो हमने जो पोटेंशियल डिफाइन किया हुआ है दैट इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. ठीक है, सिंपली सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल. ठीक है,
यानी कि Q इज इक्वल टू 1 रख दो तो U इज इक्वल टू V, यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल. ओके, अगर Q इज इक्वल टू 1 है तो ही पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल. अगर Q इज इक्वल टू 1 नहीं है देन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय Q. पता चला? If Q is not unit positive charge, then potential energy is equals to potential multiply by Q. ठीक है, चलिए देखिए, तो हमने क्या इक्वेशन डिराइव किया था, UP माइनस UR, ओके, एंड डिवाइडेड बाय Q कर देते हैं तो UP अपॉन Q दैट इज इक्वल्स टू VP. यहाँ पे हमने जो डिराइव किया, ओके, सेम टू सेम UR अपॉन Q दैट विल बी VR. ओके, यानी कि ये क्या हुआ, P पॉइंट का पोटेंशियल और ये क्या हुआ, R पॉइंट का पोटेंशियल. ठीक है, सो हमने जो इक्वेशन डिराइव किया था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U अपॉन Q कर दोगे तो वो बन जाएगा डेल्टा V. ठीक है, दिस इज व्हाट, डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल. ठीक है, तो क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? अगर कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ लेना. ओके, अगर फोर्स और फील्ड कब अलग अलग है, यानी कि F इज इक्वल्स टू E कब है, ओके, और F इज इक्वल्स टू QE कब है, वो कंसेप्ट पता होगा तो ये कंसेप्ट सीधा सीधा समझ में आ जाएगा. ओके, जैसा Q इज इक्वल्स टू 1 तो फोर्स इक्वल्स टू फील्ड. ओके, बट Q इज नॉट इक्वल्स टू 1, यानी चार्ज 1 नहीं है तो F इज इक्वल्स टू QE. सेम टू सेम, if Q is equals to 1 यानी कि unit, then potential equals to potential energy. But if Q is not equals to 1, then you can simply say that the potential energy is equals to potential multiplied by Q. ठीक है, अब potential due to the point charge, यानी कि किसी चार्ज के आसपास किसी भी पॉइंट पे हम पोटेंशियल कितना है उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे. ओके, तो हम क्या करेंगे, इस ध्यान से समझना. वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर पॉइंट P which is at a distance R from the charge capital Q which is kept at origin. राइट, यानी कि हमारे पास एक कैपिटल Q चार्ज है. ओके, कैपिटल Q चार्ज से किसी डिस्टेंस R पर कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट पे मैं क्या करने वाला हूं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक यूनिक पॉजिटिव चार्ज को वहां पे ले आऊंगा और उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है वो मैं फाइंड करूंगा. ओके, तो फिर से पोटेंशियल हम किसका फाइंड कर रहे हैं, कैपिटल Q चार्ज का. कहां पे, एट अ डिस्टेंस R पे. कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे. कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे है. ठीक है, वहां पे पोटेंशियल किसने क्रिएट किया, कैपिटल Q चार्ज ने. हम किसे लेकर आ रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को. कहां से लेकर आ रहे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से. कहां लेके आएंगे, पॉइंट P पे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर वी विल डिवाइड एंटायर path into the small section, delta r section. Okay, और हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे and as we know that the work done will be stored in a form of potential energy. Okay, और चूंकि हमने अभी ही देखा है कि अगर हमारा चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, we can say that potential energy is potential. ठीक है, पता चला, कड़ी एक एक करके जुड़ती जा रही है. हमने पहले क्या फाइंड किया था, वर्क डन. वर्क डन किस में स्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी ही पोटेंशियल है कब, जब Q यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिटी है तब. ओके, चलिए तो हम लिखते हैं पहले. सो कंसिडर अ कैपिटल Q चार्ज, ओके, एट एन ओरिजिन एंड एट अ डिस्टेंस R. At a point P, we find out electric potential due to the charge capital Q. समझ में आया पहला पॉइंट. ओके,
अ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू, ध्यान से हम किसे लेके आएंगे, प्लस क्यू, और वो टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जिससे क्या हो, पोटेंशियल ही पोटेंशियल एनर्जी रहे। ओके, और फोर्स को मैं फील्ड कह सकता हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और फोर्स को मैं फील्ड कह सकता हूं, और फील्ड का इक्वेशन डायरेक्टली लगाऊंगा, फोर्स का इक्वेशन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट फील्ड का इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि Q इज इक्वल टू 1 है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ओके, नाउ वी ब्रिंग इट the test charge from infinite distance to given a point P. उसके लिए हम क्या करेंगे, we divide the entire path in a small sections. Okay, now अब क्या करते हैं, किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे, यानी कि फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P से पहले बीच का कोई एक पॉइंट P डैश कंसिडर करेंगे, और उस पॉइंट पे उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड या यू कैन से दैट इक्वेशन लिखेंगे, और वहां से पॉइंट P तक आने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन फाइंड करेंगे। वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी ही पोटेंशियल बन जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए, सो इंटरमीडिएट पॉइंट कोई जो है, वहां पर मैं क्या करता हूं, इक्वेशन लिखता हूं इलेक्ट्रिकल फील्ड का। इलेक्ट्रिकल फील्ड का इक्वेशन क्या है, सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि K Q डिवाइडेड बाय R डैश स्क्वायर इंटू R डैश हैट। क्यों R डैश आया, तो इंटरमीडिएट जो पॉइंट है वो मेरा कहां पर है, इंटरमीडिएट पॉइंट P डैश का डिस्टेंस क्या है, R डैश। चलिए फिगर दिखा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। चलिए देखिए फिगर, so this is my capital Q charge, okay, which is at origin O। ठीक है, वहां से पॉइंट P जो कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, वहां पे मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने वाला हूं। राइट, कहां से लाएंगे, इनफाइनाइट से लाएंगे, और उससे पहले कोई इंटरमीडिएट पॉइंट P डैश है, और वहां का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, R डैश पे है, पता चला। और उस पॉइंट पे मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड कर रहा हूं, या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड का इक्वेशन लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, चलिए तो फिर से आ जाते हैं वहीं पे। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज KQ बाय R स्क्वायर, जो फॉर्मूला वही है, तो KQ डिवाइडेड बाय R डैश स्क्वायर इंटू R डैश हैट, where R dash hat is unit vector in the direction of electrical field. Now, the work done against the electrical force, okay, that is electrical field, okay, यानी F external is equals to minus of FE, वो हम देख चुके हैं। okay, so अब नेगेटिव साइन इंक्लूड कर देते हैं। so छोटा सा वर्क डन, okay, delta W that is equals to KQ divided by R dash square इंटू डेल्टा आर डैश। ठीक है, यानी कि फोर्स यानी कि फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डेल्टा आर डैश जिसने छोटे छोटे डिस्टेंस पे मैं उसे ले जाऊंगा, और वो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन हुआ वो मैंने डेल्टा डब्ल्यू लिख दिया। अब टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारे छोटे छोटे डिस्टेंस को जोड़ देना पड़ेगा, और ये जितना छोटा होगा डेल्टा आर डैश, ओके, तो ही मैं इस समेशन को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं। अब इसे हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेगेटिव साइन, यहां पे नेगेटिव साइन क्यों आई है, डेल्टा आर डैश इज लेस देन 0, ओके, और इन अदर वर्ड्स एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जो हम देख चुके हैं। दैट इज द रीजन नेगेटिव साइन इज ओवर हियर, पता चला। चलिए अब total work we can get by the integrating this equation from infinite to point R, यानी कि हम कहां से लाएंगे पॉइंट को, इनफाइनाइट से कहां तक लेके आएंगे, R डिस्टेंस तक लेके आएंगे। ओके, सो W is equals to minus integration infinite to distance R, KQ divided by R dash square into dr डैश, पता चला। ओके, डेल्टा किस में कन्वर्ट हो गया,
डी में। क्यों? हमने डिस्टेंस जो लिए हैं वो बहुत स्मॉल ले लिए हैं। ठीक है, चलिए अब 1/r' का इंटीग्रेशन, सॉरी हाँ इंटीग्रेशन क्या होगा वो हम देख चुके हैं। क्या होगा? -1/r' और माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो गए? प्लस। ओके, और लोअर लिमिट अपर लिमिट जो थी वो हमने रख दी। ठीक है, सो नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, so upper limit is r, so k cube divided by r minus k cube divided by infinite, डिवीजन में infinite है तो 0 हो जाएगा, so that is why it will not be not written over here, right? So we have now the w is equals to k cube divided by r, or in other word you can say that k को 1/4 by epsilon 0 q divided by r. ओके, तो ये वर्क डन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी ही क्या है? पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि हम जो लेके आए हैं क्या? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो क्या है? यूनिट है। ओके, यानी Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम है, सो दैट इज व्हाई नाउ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P which is at a distance small r from the charge capital Q, you can write the potential V at the point P is equals to KQ by R, or Q capital Q divided by 4 pi epsilon 0 into R. Okay, by the definition it is like that the work which should be required to be done to bring Q is equals to unit positive charge from infinite distance to given a point in an electrical field is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, चलिए तो उस डेफिनेशन को लिखते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, सो द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinite distance to given a point in an electrical field is called electric potential at that point. Definition ध्यान करके 2-3 बार लिख के याद कर लेना, राइट? चलिए, हमने जो इक्वेशन तैयार किया है दैट इज ट्रू फॉर एनी काइंड ऑफ द साइन ऑफ अ चार्ज कैपिटल Q, यानी कि कैपिटल Q चार्ज अगर नेगेटिव होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पॉजिटिव हमने लिया हुआ है जो हमने डिराइव किया हुआ है इक्वेशन। ओके, सो इट इज वैलिड फॉर द एनी काइंड ऑफ द साइन ऑफ द चार्ज कैपिटल Q. Here we have taken the Q greater than 0, so we have get the V means potential greater than 0. If we take the Q less than 0, then the potential we get the V less than 0. Okay, जो इक्वेशन तैयार किया उसके ऊपर से आप क्या कह सकते हो? V is proportional to 1 over R. So it is inversely proportional to the distance. So as you improve the distance, increase the distance from the capital Q charge, it gradually decreases, and as you move towards the positive Q charge plus capital Q charge, it will increases. Okay, chale. So here we can say that the V is proportional to 1 over R. We have seen the electrical field around the region of the charge is 1 over R square, और यहाँ पे पोटेंशियल हमने जो डिराइव किया है वो 1/R है। माइंड इट आउट, बहुत ध्यान से समझना, किसी भी कैपिटल Q चार्ज के आसपास अपने खुद का उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। Around the region of the capital Q charge, it has its own electrical field. Okay, and because of that electrical field, it have potential energy. Okay, but until and unless another charge is not come in that region, you cannot analyze, experience that potential. Okay, so as another charge comes in that field, it experiences the force. That was the old concept. Now it has potential. यानी कि उसके पास पोटेंशियल आ जाता है, चाहे वो दूर जाए वहां से तो पोटेंशियल रिड्यूस होगा, नजदीक आए तो पोटेंशियल इंप्रूव होगा. Okay, but as it changes its own position,
in the electrical field of the another charge, it increase or decrease, or you can say that it change its own potential energy. ओके तो जब दो चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगता है और एक चार्ज दूसरे चार्ज के फोर्स की वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से मूव करता है, तो आप कह सकते हो कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई. ओके तो किसी कैपिटल क्यू चार्ज के अराउंड फील्ड और पोटेंशियल का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो मुझे कुछ इस प्रकार मिलेगा. किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स और फील्ड सिमिलर हो जाता है और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यानी कि इफ Q is unit positive charge, here you can say, see this one, this and this. Try to keep this both distance is same. यानी जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे सेम डिस्टेंस होना जरूरी है, दिखा सकते हो ऐसा. और वहां पे आप Q is equals to 1 कूलम यानी कि फोर्स इज अ फील्ड वहां पर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोटेंशियल वहां पे सेम हो जाते हैं. कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा आप शो कर सकते हो. ठीक है, बट देख सकते हो कि दोनों के चेंज होने के पैटर्न अलग अलग है. वन इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², वेयर वन इज चेंजेस अकॉर्डिंग टू 1/r. ठीक है, सो दैट वाज द आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और यू कैन से द वर्क डन. ठीक है, यहां से हल्का सा मोड चेंज हो जाएगा. अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी मैं पोटेंशियल के बारे में बात करता हूं देन द इक्वेशन वुड बी KQ/R. R इज द डिस्टेंस वेर यू आर टॉकिंग अबाउट. तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था फोर्स से KQ²/R². फिर क्या किया, एक Q को काट दिया तो क्या बन गया, फील्ड यानी KQ/R². अब हमने क्या किया, R² में से एक R काट दिया तो बचा KQ/R, तो वो बन गया मेरा पोटेंशियल. ठीक है, सो इस तरीके से धीरे धीरे हमारी स्टडी चेंज हो रही है, ध्यान रखना. ओके, और कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो अब तो हर हफ्ते हमारी गूगल मीट होने ही वाली है, सो डोंट बॉदर अबाउट. एंड कभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फ़ोन करके अपना डाउट पूछ सकते हो. राइट, तो ये थियोरी आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हो सके तो 2 बार लिख के याद कर लेना. ओके, बट इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो आपकी थियरम आने वाली है वो मोस्ट IMP है, सो उसको 5 बार 6 बार लिख के याद कर ही लेना है. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, दैट इज योर नेक्स्ट थियरम विच वी आर गोइंग टू डिराइव. राइट, तो उसके पहले जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, तो ही वो चीज समझ में आएगी. 2 चीजें हैं, ध्यान रखना. उस थियरम को मैं 2 तरीके से डिराइव करूंगा. राइट, I will derive that theorem by the 2 various method, because it can be asked in a 2-mark session, it can be asked in a 4-mark session. Okay, but if it asks in a 2-mark, then if you follow the entire method which is given in the textbook, then it is useless. Okay, so we will learn both kind of a method. Okay, तब हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, बट अभी तक कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो. ओके, हैव अ गुड डे, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए.